नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कंडीशंस, यानी इफ, अलिफ और एल्स। डेटा टाइप हमें ये बताता है कि हम किस टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमें ये डिसाइड करने में मदद देता है कि डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा काम परफॉर्म करना है, कि मतलब किस तरह की हमारे पास कंडीशंस होंगी या किस तरह का हमारे पास प्रोग्राम होगा और हमने वो परफॉर्म करेंगे। जब हम चाहते हैं कि एक हमारा प्रोग्राम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिजल्ट दे, तब हम कंडीशंस का यूज करते हैं। आज हम इसके सिंटैक्स, वर्किंग और यूज केस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि इफ, अलिफ और एल्स जो उनसे हैं वो एक डिसीजन मेकिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं पाइथन में, और ये हमारे पास एक टूल है जो प्रोग्रामिंग को थिंक और चूज करवाता है कि व्हाट टू डू बेस्ड ऑन कंडीशंस। आगे हमारे पास है व्हाट आर दे। इफ हमारे पास कब यूज होगा? इफ हमारे पास तब यूज होगा कि हम लोगों ने एक कंडीशन दी है और अगर वो ट्रू है तो वो कोड को रन कर देगा। अलिफ में हमारे पास ये है कि इफ वाली कंडीशन जो है हमने दी थी वो फॉल्स है, यानी कि हमारे पास प्रीवियस कंडीशन जो फॉल्स है तो हमारे पास अलिफ वाली ट्रू है तो वो कोड को रन कर देगा। अगर ये दोनों गलत है तो हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन होगी वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी और ये बता देगा कि ये ट्रू है। अब मैं बताती हूँ कि सिंटैक्स हम किस तरह लिखेंगे, इसका सिंटैक्स किस तरह होता है। सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ कंडीशन में हम लोग इधर हम कुछ भी जो हमारी कंडीशन होगी कि अगर वो ट्रू है तो वो हम लिखेंगे, उसके नीचे हम अलिफ लिखेंगे, उसके अंदर हम एक अदर जोन सी है कंडीशन वो पुट करेंगे, और एल्स में आ जाएगा कि एल्स उसके बाद जोन से है कि जो हमारे पास कंडीशन हमने यहाँ देनी होगी, यानी कि सबसे पहले हमारे पास इफ लिखा जाएगा, फिर अलिफ और फिर हमारे पास एल्स। अब मैं इसके मुतालिक एक एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल में मेरे पास है कि एज मैंने 18 ले लिया, ठीक है, और मैंने सबसे पहले मैं कंडीशन दे दी है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हमें पाइथन जो है वो प्रिंट करके बताए कि यू आर एन अडल्ट, यानी कि हमारे पास 18 है तो 18 के लिहाज से अब मैंने नीचे कंडीशन दे दी है कि यू जस्ट बिकम एन अडल्ट। अब अगर हम एज हमारे पास 18 है तो हमें प्रिंट करके ये जो है ना पाइथन हमें ये प्रिंट करके देगा। और अगर हमारे पास इधर मैं 16 लिख लूँ या 15 लिख लूँ, यानी कि वो 18 से कम हो जाएगा, तो फिर मेरे पास आ जाएगा यू आर नॉट अडल्ट येट। अब हम इस एग्जाम्पल को प्रिंट करते हैं, कॉपी करके रन करवाने की कोशिश करते हैं पाइथन में। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यहाँ हमने रन करवाना है इसको। रन करवाया तो उसने बता दिया कि यू जस्ट बिकम एन अडल्ट, क्योंकि हमने 18 उसको दी हुई थी। अगर यहाँ हम करते हैं कि हमारे पास 15 है तो इसको हम रन करके बताएं कि ये हमारे पास क्या है, तो वो हमें रन करके बताएगा यू आर नॉट अडल्ट येट। अब इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ली है कि एग्जाम्पल ले लिया, मार्क्स हमारे पास है, चाहे ये उर्दू के हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं, जिसके भी हैं, वो मैंने ले लिया 85, और नीचे मैंने कंडीशंस दे दी कि अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल है 90 के तो वो हमें ए प्लस ग्रेड दे, अगर वो ग्रेटर और इक्वल है 80 के तो वो हमें ए दे, अगर ग्रेटर और इक्वल है 70 के बी दे। एल्स अगर इनमें से कम है, लाइक हमारे पास 85 से हम कुछ कम ले लें, 70 से कम ले लें, 70 से कम हमारे पास मार्क्स आए हैं, तो वो हमें प्रिंट करके बताएगा कीप ट्राइंग। इसी तरह से मैं अब इसको भी क्या कहते हैं, कॉपी करते हैं हम इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल 3, लॉक हो गया ये हमारे पास कोड। अब हमारे पास क्या है, वी करके पेस्ट किया, इसको हमने रन करवाना है। रन करके हमारे पास ए ग्रेड आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास 85 था, अगर 90 और 90 से बड़ा होता तो वो हमारे पास ए प्लस आता, अदरवाइज हमारे पास कम है। और अगर हम यहाँ पे 60 ले लें, 60 ले लें तो ये देखें ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा
रन करवा के कीप ट्राइंग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको 60 दे दिया है, वो किससे 70 से भी कम है, तो इसलिए उसने कीप ट्राइंग का कह दिया। अब नेक्स्ट जो उनसे है, मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें और आपको पता चले कि आपको लेक्चर की कितनी समझ आई है और कितना आप लोगों ने इस लेक्चर से सीखा है। इसको करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो, आप मुझे बताएं, मैं इसको सॉल्व करके भी बता दूंगी आपको। उसके अलावा हम मेरा लेक्चर आज यही था कि मैं आपको इफ, अलिफ और एल्स के बारे में बताऊं, इसके थोड़े से डिफरेंस के बारे में बताऊं। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लूप के बारे में और फंक्शन में। लूप में हम यही बताएंगे इसके दो टाइप्स का, फॉर लूप और व्हाइल लूप, और फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। आज का लेक्चर मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।